हरे भरे जीरो घाटी में बसी अपाटानी संस्कृति को उजागर करने वाली 1944-1945 की ब्लैक एंड व्हाइट मूक फिल्म एक दृश्य यात्रा पर ले जाती है। यह फिल्म अपने समय की सीमाओं के बावजूद विभिन्न दृश्यों के माध्यम से हमें उस युग के जीवन की सजीवता से परिचित कराती है। पैर की परक्रामी के होते हुए भी यह फिल्म हरे भरे सीढ़ीदार खेतों में अपाटानी जनजाति के सदस्यों की मेहनत और खेती के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम को समर्पित करती है। विशेष रूप से नदियों के किनारे बाढ़ वाले चावल की खेती के दृश्य हमें एक उच्च कृषि संस्कृति की गहराई में ले जाते हैं। इस फिल्म की रोमांचक विशेषता है अपाटानी महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले आकर्षक नाक प्लग टैटू। ये टैटू केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लचीलापन और सुरक्षा की गवाह कहानी बताते हैं। अपहरण के जोखिम से बचने के प्रयास में ये टैटू समुदाय के सदस्यों के बीच विशेष महत्व रखते हैं। अपाटानी समाज में यह विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह उनके इतिहास और परंपरा को संरक्षित करता है। हर टैटू में अपनी एक कहानी है जो सदियों से विरासत में मिली है। ग्राम परिषद प्रणाली के माध्यम से सजगता का स्वरूप भी इस फिल्म में दर्शाया गया है। बुजुर्गों द्वारा मुद्दों पर चर्चा करना आपसी सहयोग और सम्मान की गूंज के रूप में प्रकट होता है, जो दर्शकों को दर्शाता है कि यह एक लोकतांत्रिक समाज है। उनकी संवाद का अभिनय समुदाय को जोड़ने में सहायक होता है, एक शांति भरे गुनगुनाहट और सामंजस्यपूर्ण जीवन की झलक प्रदान करता है। हालांकि यह फिल्म केवल दैनिक जीवन का जश्न नहीं है, यह औपनिवेशिक युग और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों की गूंज को भी सुनाती है। जब सैन्य गतिविधियां घाटी में फैलती हैं, तो जीवन के सुखद दृश्यों के बीच छायाएं उठती हैं। यहाँ कैमरा बाहरी दबावों और परंपरा के बीच के नाजुक संतुलन को पकड़ता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपाटानी समुदाय कैसे संकट में अपने आप को ढालता है। हाइट में लचीलापन और परिवर्तन के बीच झड़े हुए संघर्ष को यह फिल्म बखूबी पेश करती है। दैनिक जीवन का सादगी से समृद्धित होना और युद्ध की धुंधली छाया जीवन के द्वंद्व का एहसास कराता है। इस फिल्म ने अपने मौन और मूक रूप में अपाटानी जनजाति की पहचान, संस्कृति और ताकत का मूल्यमाप प्रस्तुत किया है। यह दर्शाती है कि कैसे एक उथल पुथल भरे युग में भी संस्कृति की मजबूत नींव को बनाए रखा जा सकता है। जीरो की घाटी में अपाटानी का अनुष्ठानिक खेल अपने आप में एक जादू जैसा अनुभव था। यह मुरुम का समय था, अपाटानी लोगों का सबसे पवित्र त्योहार। गांव के चौक को ताजे बांस से सजाया गया था और आसपास की पहाड़ियों से ढोल की गूंज ने एक उत्सव का वातावरण बनाया। पारंपरिक हाथ से बुने हुए वस्त्र पहने पुरुष और महिलाएं लापांग के चारों ओर इकट्ठा हुए, जहां बुजुर्ग इस त्योहार की देखरेख कर रहे थे। एक युवा लड़का ताजी, जो पहले से